लगता है कि मैं मुसलमान होने से पहले मगरूर था, और जब मैंने शहादत पढ़ी यानी मैंने कलमा पढ़ा तो उस वक्त ज़ोहर का वक्त था। मैंने वजू के बाद नमाज ज़ोहर पढ़ी। जब मैंने अपनी जिंदगी का पहली बार सजदा अदा किया तो बहुत खुशगवार एहसास पैदा हुआ। उस वक्त जैसा कि मैंने बताया था कि मैं नर्सिंग का स्टूडेंट था, तो मैं मुसलमान होने के बाद जब दोबारा कॉलेज गया और नमाज पढ़ना शुरू की तो लोगों को ये यकीनन अजीब लगा कि अब ये पागल हो गया है। वो समझ नहीं सके और बिला वास्ता मजाक और तनकीद भी करते रहे, मगर मैं नमाज पढ़ता रहा। तो मैं एक मजबूत मुसलमान था और नर्सिंग स्टूडेंट भी। उस वक्त ये एक दावती काम जैसा था और मैं शुरू में इस बारे में सोच भी रहा था। अपनी फैमिली के बारे में बताएं, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? दरअसल मुसलमान होने के बाद 3 महीने तक मैं सितंबर 2014 में मुसलमान हुआ था और दिसंबर तक मैंने उसे छुपा कर रखा। मुझ में अपनी फैमिली को बताने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं थोड़ा खौफजदा था। मुझे अपने वालिदैन का इल्म नहीं था कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं या डांट ना दे, लिहाजा मैंने उन्हें नहीं बताया। लेकिन एक दिन जब मैं कूबे मुस्लिम मस्जिद में आया, शायद जोहर के आसपास का वक्त था, जब मैं मस्जिद के सामने एक हलाल शॉप से कुछ सामान खरीद कर मुड़ा तो एक कार ने मुझे सर पर टक्कर मार दी। और फिर जाहिर है एम्बुलेंस और पुलिस ने मेरी फैमिली को बताया कि मस्जिद के सामने आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, और पुलिस ने उन्हें ऐसी तरह इतला दी कि आपके बेटे का एक्सीडेंट इस जगह पर हुआ है। मेरे वालिद ने कहा तुम उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे, मगर मैंने फिर भी उन्हें नहीं बताया। और फिर मेरे वालिद को गलत फहमी हुई और गुस्से में कहने लगे निकल जाओ मेरे घर से, हमारे घर से। फिर उसके बाद एक दिन मैं पूरा दिन घर से वाकई बाहर रहा और फिर मैं ओसाका मस्जिद जा पहुंचा। ओसाका शहर में एक मस्जिद है ये। और उसके बाद मैं तकरीबन 1 साल एक इंडोनेशियन भाई के साथ रहता रहा। तो आपके वालिद ने आपको घर से क्यों निकाला था? इसलिए कि आप मुसलमान हो गए थे? नहीं, क्योंकि दरअसल हलाल शॉप में एक पाकिस्तानी भाई थे, उन्होंने मुझे हलाल नूडल्स दिए, इंस्टेंट नूडल्स, और मैं वो लेकर मस्जिद में जाना चाह रहा था। मैं मस्जिद जाकर उसे खाना चाह रहा था, मगर फिर गाड़ी से टकरा गया तो नूडल्स सड़क पर बिखर गए और मेरे वालिद को गलतफहमी हुई कि मैं चलते हुए खा रहा था और मुझे इर्द गिर्द का होश नहीं था और बस इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया होगा बस। लिहाजा वो बस मेरे तर्ज अमल वगैरह पर नाराज थे, मगर मैं उन्हें नहीं बता सका। मैं तो मस्जिद में जाकर नूडल्स खाना चाहता था, तो मैंने बस इतना कहा ओह सो सॉरी कि हाँ मैं बस सड़क पर खा रहा था चलते चलते, और बस वहीं सामने एक मस्जिद थी। मैंने अपने वालिद को असल कहानी नहीं सुनाई। तब मेरे वालिद को गुस्सा आया और उन्होंने कहा निकल जाओ। जब मैं ओसाका मस्जिद में इंडोनेशियन भाई के पास आ गया तो बहुत से लोगों ने कहा तुम क्यों आए और ये आखिर क्या हुआ? तो मैंने कहा ओके मैं अपनी फैमिली से ताल्लुकात खत्म करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें ये कहा। लोग कहने लगे नहीं,